आज के ट्यूटोरियल में हम 3+2 लेयर ब्राइडल सेट कैसे बनाते हैं और वो भी वायर रैपिंग टेक्निक के साथ हम 3 लेयर और 2 लेयर कैसे कर सकते हैं, ये इस पूरे ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। वायर रैपिंग कुड़ी जो पैटर्न है इसके पहले भी मैंने चैनल पे अपलोड किया है, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम थोड़ा उसको लेयर में कैसे यूज़ करते हैं ये इस पूरे ट्यूटोरियल में देखेंगे। मैं वैशाली आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने भावा क्रिएशन के चैनल पे। ये मेरा ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। इस ट्यूटोरियल के साथ जो व्यूवर्स आज हमसे नए से जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमेशा ही ऐसे क्रिएटिव और इनोवेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो चलिए सीखते हैं ब्राइडल 3+2 लेयर नेकलेस कैसे बनाते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए हमें इस प्रकार रॉ मटेरियल लगने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से बीड्स हमें लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के बीड्स यूज़ कर रहे हैं। तंबल बीड्स हमें लगेंगे। यहाँ पे मैंने मरून कलर के बीड्स लिए हैं और ये 10 mm साइज़ के बीड्स है। यहाँ पे हम लंबाई काउंट कर रहे हैं। अगर आपके पास ये साइज़ थोड़ा छोटा बड़ा है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। वैसे ही 14 mm साइज़ के ग्रीन बीड हमें लगेंगे, ये भी तंबल बीड्स ही है। फिर हम यहाँ पे 1 mm साइज़ के माइक्रोप्लेटिंग गोल्डन बीड यूज़ करेंगे। ये हम स्पेसर की तरह यूज़ करने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने 1 mm साइज़ लिया है। आप चाहे तो आप 2 mm साइज़ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वैसे ही पर्ल में हमें 4 mm साइज़ की जो बीड्स है वो लगेंगे और 6 mm साइज़ के बीड्स लगेंगे। ये जो 2 बीड्स है आप इसी साइज़ के यूज़ करो, क्योंकि अगर आपने ये साइज़ चेंज किया तो ये जो नंबर ऑफ बीड्स है रैपिंग के लिए वगैरह लगने वाले हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। वैसे ही वायर में हमें 20 गेज ब्रास गोल्डन वायर लगेगी और 30 गेज ब्रास गोल्डन वायर लगेगी। जंप रिंग लगेंगे हमें पीछे की तरफ, जो डोरी है वो हमें लटकानी है और ये जो पूरा सेट है वो एडजस्टेबल करना है, तो उसके लिए जंप रिंग लगेंगी और एडजस्टेबल डोरी लगेगी। ये जो नेकलेस है हम 3 लेयर नीचे से और ऊपर 2 लेयर का बनाने वाले हैं और बीच में हम ये ऐसे अटैचमेंट करके लेने वाले हैं। ये जो है ये पीस हमने वायर रैपिंग टेक्निक से बनाया है और यहाँ पे हम जो सीखेंगे, यहाँ पे 3 लूप लिए हैं हमने नीचे 3 लेयर करने के लिए और ऊपर जो है 2 लूप हमने किए हैं। तो रैपिंग जो है वो मैंने इसके पहले भी कई सारे वीडियोस में दिखाई है। ये यूज़ करके हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि नीचे हम 3 लेयर और ऊपर 2 लेयर कैसे यूज़ कर सकते हैं रैपिंग टेक्निक के साथ। तो सबसे पहले हमें ये पीस तैयार करना है। ये एक नेकलेस के लिए हम ऐसे 2 पीस तैयार करेंगे। एक तो मैंने रेडी करके रखा है यहाँ पे, अभी हम देखेंगे कि दूसरा पीस हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें 20 गेज वायर जो है उसका ऐसे एक स्पाइरल बना के लेना है। स्पाइरल जो हम बनाते हैं इस प्रकार नीचे ये बेस जो है अच्छे से बनने के लिए हम स्पाइरल जो है यूज़ करते हैं। तो ये बनाने के लिए मैंने जॉ प्लायर से पहले वायर जो है कुछ स्ट्रेट करके ली है और बंडल में से लूज करके लिए है। यहाँ पे हमने कहीं पे भी एक टुकड़ा जो है मेजर करके कट करके नहीं लिया है। अभी यहाँ पे अप्रॉक्स हम 2 इंच तक जो पीस है वायर का वो शुरुआत का हम छोड़ेंगे और फिर हम यहाँ पे छोटा सा एक लूप बनाएंगे। ये स्पाइरल कैसे बनाते हैं इसके ऊपर भी मैंने इसके पहले वीडियोज़ अपलोड किए हैं, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई बटन में भी उसकी लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी, तो आप वो भी वीडियोज़ इन डिटेल में देख सकते हो। तो इस प्रकार ये हम जो बीड ले रहे बीच में जो ग्रीन डालेंगे वो 14 mm का है, तो करीब करीब ये हमें 12 mm के साइज का जो है स्पाइरल बना के लेना है।
तो इस प्रकार करीब करीब 12 mm का जो स्पाइरल का पीस है वो मैंने करके लिया है। अभी हमें फ्लैट नोज प्लायर के साथ ही या बेंड नोज प्लायर आप यूज़ कर सकते हो, ये वायर जो हमने छोड़ी है उसके बराबर इस साइड में ये इसको हम राइट एंगल देंगे तो ये जो शेप है ये बन जाएगा। अभी यही यूज़ करके हमें दोनों तरफ जो है लुक तैयार करने हैं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा 2 इंच यहाँ पे हमने छोड़ा था तो 2 से 2.5 इंच तक हम इस तरफ करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ हमें 2 लुक बनाने और नीचे की तरफ 3 बनाने, तो थोड़ा हमने एक्स्ट्रा छोड़ा है। ये बेस का पीस हो गया, ये हम साइड में रखते हैं। अभी 30 गेज के वायर में यहाँ पे हम 6 mm साइज़ के जो पर्ल्स है वो 10 पर्ल्स इस वायर में पिरो के लेंगे। ये हमने यहाँ पे 10 पर्ल पिरोए हैं। अभी यहाँ पर ही थोड़ा वायर छोड़ के शुरुआत का हम यहाँ पे एक हल्का सा लूप करेंगे और जो हमने छोड़ा था उसी वायर के एंड में ये ग्रीन बीड जो है वो डालेंगे और उसको इस प्रकार यहाँ पे फिट करेंगे। तो हम यहाँ पे फिट करने के लिए 5-5 बीड जो है डिवाइड करेंगे और ये खींचेंगे तो ये इस प्रकार ये बन जाएगा। अभी हमें ये जो पीस है इस प्रकार रखना है, तो इसीलिए ये वायर मैं यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे 2 से 3 लूप लगाऊंगी और फिर हम ये जो वर्किंग एंड का वायर है उसको भी हम यहाँ पे ऐसे लूप लगाएंगे। तो ये टेंटेटिवली यहाँ पे फिट हो गया। अभी हमें रैपिंग करना है और एक सिंगल रैप में हमें 3 बीड लेने हैं, तो ये मैंने लिए। और हमेशा ही रैपिंग करते वक्त हमें जो है 1 बीड आगे जाना है और 1 बीड पीछे का जो है छोड़ना है। तो ऐसे ही ये कंप्लीट रैपिंग हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये रैपिंग जो है कंप्लीट हुआ। अभी ये ही वायर जो है हमें यहाँ पे लॉक कर देनी है। आप पीछे से देख सकते हो कि दोनों वायर जो है रैपिंग के अंदर आ गए। ये आप बाहर मत रखिएगा, ये अंदर ही रहने चाहिए, तब भी इसका जो फिनिशिंग है वो अच्छा आएगा। अभी हम यहाँ पर इसको जो है 2 से 3 रैप लगा के फिर एक्सेस वायर हम थोड़ा रख के फिर हम इसको कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 30 गेज के वायर का पीस भी है कट करके नहीं लिया है। अभी दोनों एंड हम ऐसे ही रखेंगे और फिर हम यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें 2 लूप करने हैं। तो वो अब देखिए आप कैसे करने हैं। इसको जो है हम थोड़ा सा स्लाइटली हम बाहर की तरफ मोड़ेंगे। अभी हमें ये जो वायर है उसके साथ 2 लूप करने हैं। तो लूप करने के लिए आप हमेशा ही ध्यान में रखो कि ये लेवल पे हमें करना है। तो यहाँ पे हमने राउंड नोज प्लायर पकड़ा और फिर इसको इस तरह ऐसे एक लूप बनाया। अभी इसको हम थोड़ा सा ऐसे घुमाएंगे और इस तरफ लेके आएंगे, ये देखिए। और फिर बचा हुआ जो वायर है उसको हम ऐसे पकड़ के फिर इसको इस तरफ। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये 2 लूप बन गए। अभी हमें ये थोड़े से एडजस्ट करने हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ ये लूप जो है हमें दिखने नहीं चाहिए। तो हम थोड़ा सा इसका लेवल जो है एडजस्ट करके लेंगे। ये जो हमने वायर छोड़ी थी उसको ही हम थोड़ा ये ऐसे इस प्रकार डाल के दोनों लूप में लॉक करके लेंगे, ताकि हम जब इसको नेकलेस में बिठाएंगे तो ये ऐसे बराबर से फिट होना चाहिए। और यही वायर मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो ये ऊपर के हमने 2 लूप बनाए। अभी एक्सेस ये वायर जो है वो हम यहीं पर ही कट कर देंगे। जैसे हमने ऊपर 2 लूप बनाए वैसे ही हमें अभी ये नीचे इस वायर के साथ 3 लूप बनाने हैं। अभी हम ये जो पीस है उसको ऐसे इस तरफ ऐसे मोड़ेंगे। ये हमारा पहला लूप हुआ। फिर हम इसी प्रकार दूसरा लूप करेंगे। दूसरा लूप करने के लिए मैंने ये टूल जो है निकाला नहीं है, वही वायर हम ऐसे खींचेंगे, यहाँ पर टच करेंगे। टच करने के बाद हम निकाल के ये वायर ऐसे डालेंगे और फिर हम यहाँ से पीछे से लेंगे इसको। ये दूसरा लूप बन गया। अभी हम फिर से इसको ऐसे ये पेग जो है मिडल में डालेंगे और ये बाहर की तरफ रखेंगे। फिर से हमें इसको ऐसे टच करना है, फिर से निकालेंगे और फिर नीचे से इसको
खींच के लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 3 लूप ऐसे अच्छे से बन गए हैं। अभी इसको जैसे हमने ऊपर के 2 एडजस्ट किए थे वैसे ही हमें ये बराबर से एडजस्ट करने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इसके नीचे आने चाहिए। तो इसका पोजीशन जो है हम एडजस्ट कर लेंगे और फिर हम एक्सेस वायर जो है 20 गेज की वो कट करेंगे। कट करने से पहले हम ये तीनों जो लूप है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से टाई करेंगे। तो आप अभी देख सकते हो कि ऊपर की तरफ 2 और नीचे की तरफ ये 3 लूप ऐसे बन गए। तो ये बेस हमारा जो है वो रेडी हो गया है। अभी एक्सेस वायर जो है दोनों तरफ के वो हम कट कर देंगे। ये 20 गेज का वायर भी है वो भी हमें कट करके लेना है। तो यहाँ पे ये 2 पीस जो है रेडी हो गए हैं। ये दोनों पीस हमें साइड पीस की तरह यूज़ करने हैं। नेकलेस बनाने से पहले 20 के जो वायर में से हमें जो 2 शेप है वो ऐसे एस शेप बना के लेने हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक राउंड बनाया और फिर यहाँ पर जितना नीचे जा रहा है उतना रख के फिर हमने इसको उल्टे दिशा में भी इसको घुमा के ये इस प्रकार ये ऐसे 8 की तरह ऐसे एक शेप बनाए। ऐसे ही हमें और एक शेप लगेगा तो और एक शेप में रेडी करके ले रही हूँ। इस प्रकार ये 2 शेप हमने बना के रेडी करके लिए हैं। अभी हमें सबसे पहले ऊपर के जो 2 लाइन है वो रेडी करनी है। तो उसके लिए हम गियर वायर ही पिरोने के लिए यूज़ करेंगे। ऊपर करने के लिए हमने यहाँ पे बीडिंग वायर के 14 इंच के 2 पीस कट करके लिए हैं। उसमें से हम एक पीस लेंगे और इसमें हम एक जंप रिंग डालेंगे इस प्रकार, और फिर दोनों एंड मैच करके इसमें हमें एक ही क्रीम बीड डालना है ताकि हम जंप रिंग जो है लॉक कर सके। तो ऐसे रख के हम इसको जो है एकदम क्लोज करेंगे, बिल्कुल गैप नहीं रखेंगे। और फिर यहाँ पे थोड़ा पिंच करके ये पीछे की तरफ लेके फिर हमें ये क्रीम बीड को प्रेस करना है ताकि यहाँ पे ये दोनों एंड्स जो है वो अच्छे से लॉक हो गए। क्रीम बीड फिट होने के बाद हम दोनों एंड्स में मिला के एक ही 6 mm साइज़ का ऐसे पर्ल डालेंगे और फिर दोनों एंड में 2-2 हमें 1-1 mm साइज़ के गोल्डन बीड एक स्ट्रिंग में ऐसे दोनों में 2-2 बीड्स डालने हैं हमें। 2-2 बीड डालने के बाद फिर हम 2 वायर में 1-1 जो है 4 mm साइज़ का पर्ल डालेंगे। ये हमने पिरोया इस प्रकार। अभी हमें ये जो हमने एस शेप किए थे 8 के वो हमें एक में एक और दूसरे में दूसरा ऐसे डालने हैं और ये डिवाइडर की तरह हमें यूज़ करने हैं ताकि ये ऐसे बैठेंगे और फिर ये जो नेकलेस है वो लेयर्ड में रहेगा। इसके आगे हमें दोनों स्ट्रिंग में 4.5 इंच के पर्ल जो है हर एक स्ट्रिंग में पिरो के लेने हैं 4 mm साइज़ के। तो वो मैं पिरो के ले रही हूँ। यहाँ पे हमने ये दोनों लाइन में 4.5 इंच तक ऐसे पर्ल पिरो के लिए है। अभी हमें ये जो वायर रैपिंग का पीस है ये हमें इसमें अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए हमने जहाँ पे 2 लूप बनाए हैं ये ऊपर की तरफ आएंगे हमारे, और अभी एक क्रीम बीड डालेंगे हम और फिर इस साइड का जो लूप है उसमें डाल के जैसे हम लॉक करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले क्रीम बीड में से ही हमें ये निकालना है और फिर उल्टा हमें ऐसे खींचते जाना है। ये हमने ऐसे डाल के रखा है। अभी ये भी हम ऐसे ही डाल के रखेंगे और फिर हम फाइनल लॉक करेंगे। सेकंड लूप में डाला हमने और फिर क्रीम बीड में से यही थ्रेड उल्टा वापस निकाला ऐसे वायर हमने और इसको भी खींचा। अभी दोनों जो वायर्स है उसको हम अच्छे से यहाँ पे लेवल करेंगे और फिर इसको हम पैक करेंगे। अभी देखिए ये परफेक्ट जो है एक लेवल में दोनों आ गए हैं। अभी हम इसको प्रेस करके क्रीम बीड को लॉक करेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे ढिलाई रखेंगे ये वाले
जो लूप है। अभी एक्सेस वायर के एंड्स जो है वो हम यहाँ पर ही कट कर देंगे। कट करते वक्त आप एकदम क्लोज इसको कट करो। वैसे ही ये जो पीस है दूसरा, उसको भी हम ये दूसरी तरफ भी ऐसे लॉक करके लेंगे, तो ऊपर का जो लाइन है 2 लेयर का वो रेडी हो जाएगा। फिर हम नीचे के 3 जो लेयर है वो करेंगे। ऐसे हमने ये दोनों साइड के जो पर्ल्स है ऊपर के 2 लेयर हमने अटैच करके लिए। अभी हमें नीचे के 3 लेयर करने, तो सबसे पहले हम अंदर की जो लाइन है वो करेंगे। उसके लिए यहाँ पे 16 इंच का एक बीडिंग वायर का पीस हमने कट करके लिया है। पहले अंदर की साइड के लिए हमें 16 इंच लेना है। फिर मिडल की जो लेंथ है वो मिडल की लेयर करने के लिए हमें 18 लेना है। और उसका जो एकदम आउटर लाइन है, आउटर लेयर है, उसको करने के लिए हमें बीडिंग वायर का 20 इंच का एक पीस कट करके लेना है। सबसे पहले हम अंदर के लेंगे। तो इस स्ट्रिंग में अभी हमें एक गोल्डन बीड और एक तंबल बीड ऐसे करके 9.5 इंच तक ये बीड जो है वो पिरो के लेने हैं। यहाँ पे हमने ये 9.5 इंच तक ये स्ट्रिंग जो है पिरो के ली है। ये अंदर की साइड है। मिडल की जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पिरो की रखी है। ये जो है ये 10.5 इंच तक है ये ऐसे। और थर्ड जो है आउटर लेयर ये हमने 12 इंच तक पिरो के ली है। तो ये तीनों लाइन पहले हमें ऐसे पिरो के लेने हैं और फिर हम एक एक करके क्रीम बीड में लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए मैं एक तरफ क्रीम बीड डाल रही हूँ और फिर ये जो अंदर का लूप है इसमें हम पहले डालेंगे और फिर ये क्रीम बीड में से जैसे हमने ऊपर के 2 लेयर फिक्स किए थे ऐसे टेंटेटिवली डाल के रखना है। फिर हम उसको एडजस्ट करेंगे। ऐसे तीनों स्ट्रिंग हमें टेंटेटिवली जॉइन करके लेने हैं। फिर हम उसकी लेयर जो है एडजस्ट करके फिर लॉक करेंगे। तो ये बाकी के बचे हुए 2 भी मैं इसमें डाल के ले रही हूँ। यहाँ पे हमने ये तीनों स्ट्रिंग जो है इस लूप में जॉइन किए। अभी हमें एक एक करके जो है अच्छे से खींच के और फिर ये जब हम लॉक करेंगे तो ये जो लेवल है ये भी हमें मेंटेन करनी है। तो पहले हम इस साइड का जो है वो लॉक करके ले रहे हैं। यहाँ पे ये थोड़ा हमें लूज रखना है क्योंकि इसका जो मूवमेंट है वो होना चाहिए, थोड़ा ऐसे हिलना भी चाहिए वो। और यहाँ पर ही एक्सेस एंड जो है वो हम कट करेंगे। ये एक तरफ लॉक हो गया है, ये वाला फर्स्ट अंदर का जो है वो। अभी हम इसको ऐसे पूरा ऊपर तक खींच के लेंगे और फिर दूसरा एंड जो है वो हम लॉक करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट ऊपर के 2 लेयर लॉक किए थे, थोड़ा धीरे धीरे खींच के ही हमें ये करना है और बिल्कुल यहाँ पे एकदम टाइट नहीं खींचना है क्योंकि हम ये बीडिंग वायर में बना रहे हैं। यहाँ पे बीड में यहाँ पे कहीं पे भी हमें लूज नहीं रखना है। अभी आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट जो है बराबर से यहाँ पे बैठ गया। अभी ये क्रीम बीड लॉक करके हम इसको फिक्स करेंगे। एक्सिस एंड जो है वो कट करेंगे। तो ये अंदर की लाइन जो है अच्छे से लॉक हो गई है। वैसे ही हम मिडल और जो आउटर लेयर है वो भी हम लॉक करके लेंगे। यहाँ पर ये तीनों स्ट्रिंग अच्छे से लॉक होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना लेयर्ड में बहुत अच्छे से ऐसे बैठ गया है। और यहाँ पे ये नेकलेस हमारा रेडी हो गया है। अभी सिर्फ हमें पीछे की तरफ डोरी जो है वो लगानी है। तो वो रिंग ओपन करके मैं यहाँ पे ये डोरी अटैच करके ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से ये ऊपर 2 लेयर और नीचे 3 लेयर का वायर रैपिंग टेक्निक के साथ ये हमने बहुत ही खूबसूरत से ऐसे नेकलेस बनाया। यहाँ पे ऐसे ये मैंने जैसे हमने ये पीस रैप किए थे वैसे ही हमने ये ऐसे 2 पीस रैप किए। साइड में हमने 4 mm के पर्ल यूज़ किए हैं और ऊपर और नीचे हमने ऐसे वायर बचा के रखा है। अभी इसको हम कट करके एक एक लूप करेंगे और फिर लूप करने के बाद इसमें ही हमें ऊपर ईयर हुक डाल लेना है। दोनों तरफ लूप होने के बाद ऊपर की तरफ हम इसको हुक अटैच करेंगे और नीचे हम हेडपिन में एक मरून कलर का बीड डाल के उसको लटकन करेंगे ताकि यहाँ पे ये सेट जो है हमारा रेडी हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमने ये लुप किया और फिर ये नीचे हम इसको तो इस प्रकार ये ईयरिंग रेडी हो जाएगा। वैसे ही हम दूसरा पीस जो है पेयर का वो भी कंप्लीट करके ले रहे हैं। तो इस प्रकार ये ईयरिंग की पेयर भी रेडी हो गई है और बहुत ही खूबसूरत से ये सेट जो है हमारा रेडी हो गया है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो टेक्निक है आप इसके पहले भी मेरे कई सारे वीडियोस में आप देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम ये सेम जो कुड़ी का टेक्निक है वो यूज़ करके हमने ये 3 लेयर्ड नेकलेस जो है ये बनाया है। तो आपको अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के साथ जो व्यूवर्स आज हमसे नए से जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही क्रिएटिव और इनोवेटिव कंटेंट के साथ मिलते रहेंगे। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।